डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ एचआर ढाका, लेक्चरर इन फिजिक्स से एचआरडी की यारी है। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर, जो हमारे संधारित्र होते हैं उनका समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया और इस समांतर क्रम संयोजन के जो नोट्स है वो मैंने उसी के अंदर क्लिप के माध्यम से आपको दे दिए थे, तो आपने उनको पढ़ लिया है। अभी मैं मोटे मोटे तौर पर समझाने वाला हूं कि ये जो समांतर क्रम संयोजन है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो परिभाषा में आपने पढ़ा होगा कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें संधारित्रों की पहली प्लेट है एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट है दूसरे बिंदु पर एक साथ जुड़ी हुई हो, वो क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और समांतर क्रम संयोजन सभी प्लेटें, पहली प्लेटें एक बिंदु P पर है। हम लिखेंगे परिभाषा के बाद में चित्रानुसार संधारित्र तीन संधारित्र, हम तीन को लेकर चलेंगे, बाद में n भी कर सकते हैं। तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है, उनकी सभी पहले प्लेटें बिंदु P पर जुड़ी हुई है तथा सभी दूसरी प्लेटें बिंदु N पर जुड़ी हुई है। बिंदु P पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिसे दूसरी प्लेटों पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। धारिताएं अलग अलग होने से जो आवेश है वो Q1 Q2 Q3 के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये लाइनें लिखनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आवेश संरक्षण का नियम लगाना है। पहले वाले में जब हमने पढ़ा था तो वोल्टेज लगाया था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लगाया था। यहाँ V तो समान है सभी में, आपको क्या लगाना है? आवेश संरक्षण लगाना है। तो आवेश संरक्षण का जैसे ही आप ये लैंग्वेज लिखने के बाद में सीधा लिख देना आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण के नियम से हमारे पास में क्या आ जाएगा? आवेश संरक्षण नियम से, यानी आवेश संरक्षण नियम से आवेश जितना दिया जाता है उतना ही भागों में बढ़ जाता है। आवेश को नहीं तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। यानी Q दिया तो वो तीन भागों में बट गया। Q बराबर हमने क्या कर दिया? Q बराबर हमने कर दिया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब आप चाहो तो अलग अलग समीकरण बना सकते हो। या समीकरण नंबर 1 आप अलग अलग दे सकते हो कि ये जो Q है, जो टोटल आवेश Q है वो तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C पैरेलल कॉम्बिनेशन की Q बराबर CV से याद रखते हैं। और वोल्टेज जितना हम V वोल्टेज की बैटरी आप जोड़ सकते हो। यहाँ पर V वोल्ट है, टोटल तुल्य विभवांतर, टोटल सभी के जगह ये देखो विभवांतर है वो V समान रहेगा, तो वे CP V लिख सकते हो। Q1 की बात करें तो वहां पर उसकी धारिता C1 है और विभवांतर V लिख सकते हो। Q2 की बात करें तो यहाँ पर धारिता C2 विभवांतर V। Q3 की बात करें तो वो धारिता C3 और V, यानी आप समीकरण 3 4 ऐसे दे सकते हो, 2 और ये 3 दे सकते हो, ये 4, ये 1 2 3 4 5, तो समीकरण 1 2 3 4 5 से ऐसे लिख सकते हो आप। और सीधा भी कर सकते हो, समीकरण 1 2 3 व 3 4 व 5 से, इनसे देखो अब रख दो आप। Q की जगह आप CP गुणा V लिख सकते हो, C1 गुणा V लिख सकते हो, फिर C2 गुणा V प्लस C3 गुणा V। तो यहाँ पर है जैसे ही आप इस प्रकार से, तो CP बराबर क्या हो जाएगा? CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, डैश 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 है। आगे एक बार 3 के लिए है। तो जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपका जो तुल्य धारिताएं होती है वो सभी के योग के, तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यानी आने वाला उत्तर होता है वो ज्यादा से भी ज्यादा होता है। यानी जो उत्तर है संधारित्रों की धारिता है वो बढ़ाने के लिए अब आप पॉइंट लिखने होते हैं। यहाँ पर क्या क्या, जैसे ही हमारा मेन सूत्र तो आ गया, उसके बाद में आप ये कह सकते हो, पहली बात तो ये लिख सकते हो, यदि n संधारित्र समान धारिता के n संधारित्र जुड़े हो, क्या जुड़े हो? n अलग अलग धारिताओं के जुड़े हो, तो CP निकालना हो तो सभी का C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn तक चला जाएगा। दूसरा केस आप ये लिख सकते हो कि यदि समान धारिता के n संधारित्र हो, समान धारिता के कितने n संधारित्र हो, तो वहां आप लिख सकते हो CP बराबर क्या लिख सकते हो? सभी का जोड़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते हो? जो विभवों का अनुपात है सभी पर, विभवों का अनुपात है V1 अनुपात V2 अनुपात V3 वो समान है, यानी 1 अनुपात 1 है। सभी संधारित्रों पर जो विभव का मान समान होता है, जो आवेश का मान है वो अलग अलग होता है। CP बराबर NC लिख सकते हो यदि समान धारिता के C समान धारिता के संधारित्र, यानी C के सारे N हो तो आप CP बराबर NC लिख सकते हो। N हो अलग अलग के तो ये कर सकते हो। इस प्रकार से ज्यादा करने के लिए ये संयोजन किया जाता है। फिर एक हमारी कंडीशन कौन सी बचती है? एक कंडीशन बचती है कि यदि
पैरावैद्युतांक माध्यम वर्धे तो उसको सीरीज में कैसे, समांतर में कैसे लाया जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। जैसे मान लो आपके पास में कोई ये कैपेसिटर है, ए की कैपेसिटर है, ऐसे भर दिया जाए, डी का मान नहीं बदला जाए, यह समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी मोटाई प्लेटों के मध्य डी है दूरी, और अब एरिया अलग अलग, A1 एरिया के अंदर क्या भर दे, एप्सिलॉन R1 और डी मोटाई का पैरावैद्युतांक भर दे, और A2 एरिया के अंदर एप्सिलॉन R2 का पैरावैद्युतांक भर दे, और फिर A3 के अंदर क्या भर दे, एप्सिलॉन R3 का पैरावैद्युतांक भर दे। तो जब इसको हम अलग अलग करते हैं तो इसमें विभव का मान क्या आता है, समान आता है, और हम इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। कैसे है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि हमारे पास में ये एप्सिलॉन है R1 है और A1 एरिया का, और एक दूसरा हम एप्सिलॉन R2 और A2 एरिया का, और एप्सिलॉन है R3 और A3 एरिया का, यानी डी है वो समान रहता है। ऐसी कंडीशन में पैरावैद्युतांक माध्यम जब भरा हो तो डी क्या रहता है, सभी का समान रहता है। इस प्रकार का संयोजन दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन ऐसे हल करना चाहिए। अब इसको जो आपको दे रखा है इस प्रकार से पैरावैद्युतांक माध्यम भरे हो, तो ये जो आपके पास में चित्र है इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि इनकी धारिताएं Cp निकालेंगे तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, Cp बराबर इस प्रकार से निकालेंगे, Cp बराबर C1 का, C2 का और C3 का, सभी का जोड़कर निकालेंगे। अब C1 आपको पता है, C1 का हम इस प्रकार से निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 है और एरिया अलग है A1 और D है वो क्या है, समान है। उसके बाद में C2 जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 और एरिया इसका कितना है, A2 है, और डिस्टेंस नहीं बदल रही है। जब एरिया बदल रहा हो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस भी इसकी नहीं बदल रही है उनके लिए, तो वो ऐसे पैरावैद्युतांक के लिए हम समांतर क्रम संयोजन वाला सूत्र लगाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 और ये हो जाएगा A3 बटा डी, यहां से Cp ऐसी कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट बटा डी तो कॉमन ले लो, और एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2 प्लस एप्सिलॉन R3 A3, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन हो गई, ये हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम है, संयोजन है, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम लगा के ये सूत्र लिख देना। बाकी कंडीशन नोट्स में लिखी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये चौथी कंडीशन है जो थोड़ी सी ध्यान से समझनी है। तो इन कंडीशन के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। अब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी। सीधा एकदम इजी है, नोट्स में आपको बताया हुआ है, सारा समझ लेना। और यह थोड़ा सा अब देख लो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसे तोड़ा जाता है, जैसे एप्सिलॉन R1 डी सेम हो, इस प्रकार के कोई पैरावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, इस प्रकार के तोड़ के अलग से हमने पढ़ा है कि पैरावैद्युत माध्यम पूरा भरा हो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और A बटा डी से सूत्र लगाते हैं, वो ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम 13वां और 14वां एग्जाम्पल जो किताब का है वो कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब हम करते हैं तभी ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद तभी हम लोगों को रहते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा सूत्रों को अप्लाई करें, प्रॉब्लम को हल करें, तब हमें ये सूत्र याद रहते हैं, हम भूलते भी नहीं है। एक आपका 13वां एग्जाम्पल मैं सीधा ही बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 13 आपके पास में ये है कि ये कोई संधारित्र है 10 माइक्रोफेरेड का है, 10 माइक्रो, उसके बाद में यहाँ पर है 20 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र है, और ऐसे जोड़ दिया इनको इस प्रकार से जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपके पास में 30 माइक्रोफेरेड का है, तो 10, 20 और 30। तो ये आपके पास में 13वां एग्जाम्पल है। तो इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, इसकी तुल्य धारिता पूछिए, क्या पूछिए, इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। ये हमारे पास में C1 मान लो, ये C2 मान लो, और ये क्या है, C3 है। तो ठीक है, क्योंकि C1 और C2 समांतर क्रम संयोजन में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि C1 व C2 समांतर क्रम संयोजन में है, संयोजन में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, दो पर काम करो, तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इन दोनों की C डैश मान लेता हूं, C1 प्लस C2 हो जाएगी। तो C डैश हमने निकाला तो वो हो जाएगी
क्योंकि समांतर में जुड़ते हैं C1 प्लस C2 प्लस, तो यह हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी 30 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे, 30 माइक्रोफेरेड। अब हम क्या लिखेंगे, इसी चित्र को एक नया रूप दे सकते हैं। ये हमारा C डैश हो गया और उसके बाद में ये C3 हो गया, C3 हो गया, ठीक है, और फिर बैटरी हम जोड़ सकते हैं, तो ये हमारी कंडीशन हो सकती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, C डैश और C डैश और C3 श्रेणी क्रम संयोजन में है, क्योंकि C डैश व C3 श्रेणी क्रम संयोजन में है, तो श्रेणी में दो लगे हो ना, तो 1/c से यदि हम हल करें 1/cs बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, इसको हल करें तो cs को सीधा हम लिख सकते हैं c1 c2 बटा c1 प्लस c2। तो ये दो के लिए बहुत इजी रहता है, मैं डायरेक्ट लगाता हूं। तो तुल्य धारिता c डैश, तुल्य धारिता cs बराबर हम कर सकते हैं क्या, C डैश C3 बटा C डैश प्लस C3। C डैश कितना आया, C डैश 30 माइक्रोफेरेड आया, 30 माइक्रोफेरेड, और ये भी 30 ही है, तो 30 गुणा 30 और बटा 30 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 30 गुणा 30 बटा 60, और सेम यूनिट है तो वो कट ही जाएगी, सेम ही माइक्रोफेरेड में ही आएगा। उसके बाद में यहां से आप 2 से काट दो तो 15 माइक्रोफेरेड उत्तर आ जाएगा। तो ये जो आपका एग्जांपल नंबर 13वां है, ऐसा आपको दे रखा है, उसका 15 माइक्रोफेरेड आंसर आएगा। 10, 20 और 30 इस प्रकार से जुड़ा हो, तो टोटल जो तुल्य धारिता आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 15 माइक्रोफेरेड आएगी। उम्मीद करता हूं समझ में। तो सीधा सीधा 10 और 20 30 और 30 और 30 सीरीज में है, तो आधा हो जाएगा कितना, 15। तो ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की। बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, ये 2021 में आ सकता है 100%। अब आप एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, चौथे पार्ट का 14वां एग्जाम्पल। वो कह रहा है कि सी धारिता के संधारित्र के अनंत संधारित्र चित्र के अनुसार अनंत लंबाई तक इस प्रकार से जोड़े गए हैं। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे समझिए, जयपुर से आपको दिल्ली तक जाना है, और जयपुर से जैसे ही आप रवाना होते हो, जयपुर से दिल्ली तक की दूरी है वो जिस प्रकार के मान लो 500 किलोमीटर है। अब आप जिस प्रकार से थोड़ा सा 2 मीटर आगे चले गए, यानी थोड़ा सा 2 मीटर आगे जाके ये पूछे कि अब भी अनंत तक की दूरी है, मान लो दिल्ली से भी आगे अनंत है, तो 2 मीटर आप आगे चल के पूछे तो भी वो दूरी उतनी ही तुल्य रहने वाली है। वही कंसेप्ट इसमें लगेगा कि जैसे मान लो ए और बी के मध्य माना तुल्य धारिता सी है, मान लो मैंने मान लिया सी आर मान लिया, ठीक है, या कोई भी सिंबल नाम दे दो, मैंने सी आर मान लिया। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता है वो सी आर है। अब थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, एक मारवाड़ी के जो 1 पाउंड हो, बाद में दूसरा पाउंड हो, यहां पर मैंने एक बिंदु ये थोड़ा सा गैप बढ़ा देना, यहां पर मैंने एक बिंदु P ले लिया और यहां पर बिंदु क्या ले लिया, Q। तो सी आर यदि यहां से अनंत तक की सी आर तुल्य है, तो मैं यदि P और Q पर आके पूछूं कि मैंने तो केवल 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, अब भी आगे की तुल्य धारिता कितनी रहने वाली है, अनंत के लिए वो सी आर ही रहने वाली है। तो इसका तुल्य परिपथ हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यह बिंदु आपके पास में A और यह बिंदु आपके पास में B, तुल्य धारिता सी आर, तो वो सी आर उत्तर आएगा, यह धारिता C और यह C और यह बिंदु P और उसके बाद में यह बिंदु Q, इनके बीच की जो तुल्य धारिता है वो भी हमने कितनी ले ली, वो सी आर ले ली। यानी इस परिपथ को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, क्योंकि अनंत लंबाई की सीरीज है, क्योंकि अनंत लंबाई की सीरीज है, अनंत कैपेसिटर है जुड़े हैं, अतः ए व बी के
दाहिनी ओर की तुल्य धारिता तथा P व Q के मध्य तुल्य धारिता बराबर होगी, तुल्य धारिता बराबर होगी। इसका मतलब यह हुआ ए और बी के मध्य तुल्य धारिता CR कैसे आएगी? CR आएगी, ये दो आपके कौन से, ये दो सीरीज में रहेंगे, C और CR सीरीज में है, तो C और CR सीरीज में है तो हम सीरीज का ऐसे निकालते हैं C1 C2 बटा C1 प्लस C2 C गुणा CR बटा C प्लस का CR। अब ये जैसी दोनों सीरीज में होंगे, इनका एक उत्तर आएगा, वो इस C के साथ में कैसे हो जाएगा? समांतर में हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में दो कैपेसिटर होंगे, एक तो कौन सा होगा, इसका उत्तर C डैश, और आने वाला उत्तर C और C डैश, वो क्या हो जाएंगे? समांतर में, फिर वो जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? C को जोड़ दिया। अब आपके पास में कैलकुलेशन रहेगी, CR बराबर यह हो जाएगा C गुणा CR प्लस का तिरछा C गुणा C प्लस का CR, और बट्टा में क्या हो जाएगा? C प्लस का CR, तिरछा गुणा कर दो तो C गुणा CR प्लस CR का स्क्वायर बराबर C गुणा CR प्लस का C स्क्वायर प्लस का C गुणा CR। अब देखिए C गुणा CR से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें एक्स स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C वाली इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पर हम यदि हम इसको हल करें तो इस प्रकार से हमारे पास में आएगा CR स्क्वायर माइनस का C गुणा CR, और उसके बाद में ये आ जाएगा माइनस का C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर है 0। तो ये CR में द्विघात समीकरण है। CR में कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण, यानी AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 की कंपैरिजन कर लो। तो यहां से जैसे ही हम x बराबर निकालते हैं, क्या? माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस है और AC बटा 2a, वो सूत्र आप लगा दो। यहाँ पर माइनस का b का मतलब x का गुणा, यहाँ पर कितना? माइनस माइनस प्लस c प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, यानी माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर a का मान तो 1 है, ac का मान c स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 है, c स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2a, a का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। यहां से यदि हम बात करें तो यह हो जाएगा c प्लस माइनस का ये रूट है 5c स्क्वायर बट्टा 2। तो ऐसा करो, आप c स्क्वायर का वर्ग 12 है तो c कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस का रूट 5 बट्टा 2 इंटू c। धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ आपको माइनस वाले में तो ये देखो 1 माइनस रूट 5 ज्यादा होता है तो वो माइनस आएगा, तो प्लस वाला लेना है। इसलिए तुल्य धारिता CR बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस का रूट 5 बटा 2 इंटू C, यानी C धारिता के संधारित्र इस प्रकार से जुड़े हो तो आने वाला जो तुल्य उत्तर होगा A और B के मध्य, वो होगा 1 प्लस का रूट 5 बटा 2 गुणा C। उम्मीद करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। केवल यही मानना है, A और B के मध्य तुल्य धारिता CR है, P और Q के मध्य भी तुल्य धारिता CR होगी, और उसके बाद में ये छोटा सा आप परिपथ हल करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगी। इस प्रकार से कर लेना। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कोई सुझाव देना है तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर धन्यवाद। अभी जो मैंने बोर्ड पर बताया है ना, वो समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा देख लो। उसके बाद में आप चित्र बना दो, चित्र के बारे में लिख दो। लिखने के बाद में Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लगा के CP का सूत्र ले आओ। कंडीशन लिखते जाओ। कंडीशन ये सारे स्टार लगे हुए हैं ना, ये इनसे संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में ये एप्सिलॉन R1 R2 इस प्रकार से भरो तो इसको इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, और समांतर क्रम संयोजन में ऐसे हम सूत्र लेके आ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य या संचित ऊर्जा का व्यंजक।